नमस्कार। मैं हूँ उत्तम। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट और स्पिरिचुअल कोच हूँ और हमारे आज का विषय है धर्म या फिर पैसा। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है जो अक्सर भारतवासियों को झेलना पड़ता है, सोचना पड़ता है, क्योंकि बचपन से हमें यही कहा गया है कि या तो हम धर्म के प्रति आगे बढ़ सकते हैं या फिर पैसे के प्रति आगे बढ़ सकते हैं। कभी भी हम लोग दोनों चीज़ एक साथ नहीं कर सकते, यानी कि या तो हम ईश्वर की तरफ जा सकते हैं या तो फिर पैसे की तरफ। दोनों तरफ हम लोग नहीं जा सकते। और कई बार हमें ये भी कहा जाता है कि भाई ज़िंदगी में ईश्वर की ओर जाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पैसों की उतनी ज़रूरत नहीं है। या फिर कहीं कहीं ये बताया जाता है कि भाई पैसों की ही ज़रूरत है, ईश्वर की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आज का विषय ये है, हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि धर्म का पालन करें, यानी कि ईश्वर की ओर जाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर ये सब छोड़ के पैसे कमाना और अर्थ के पीछे भागना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि हमारे जो पौराणिक जो ग्रंथ है उसमें कई जगह पे ये कहा गया है कि किस तरीके से धन उपार्जन किया जा सकता है। यानी कि हमारे शास्त्र में कभी ये नहीं लिखा है कि रुपयों का महत्व न दे। हम लोगों को ये कहा गया है कि रुपयों की लालच नहीं होनी चाहिए। चलिए एक छोटी सी कहानी मैं बीच में आपको बताना चाहूँगा। आप सब ने ये कहानी सुनी है या पढ़ी है, जिसमें एक आदमी होता है और उसके पास एक मुर्गी होती है जो हर रोज़ एक एक सोने का अंडा देती है। एक दिन उसके मन में इतनी लालच आ जाती है कि वो सोचता है कि एक ही बार मुर्गी का जो पेट है उसे काट दूँ और सारे अंडे एक साथ ले लूँ और एक ही साथ वो बहुत ही धनी बन जाए। लेकिन जब वो पेट काट के देखता है तो उसके अंदर एक भी अंडा नहीं होता है, यानी कि भविष्य में ना उसे कोई भी अंडा मिलने की संभावना रहती है और उसके सारे जो धन का जो रास्ता था वो बंद हो जाता है। तो यहाँ पे धन बुरा नहीं था, जब एक एक अंडा उसे हर रोज़ मिलता था वो धन था, वो बुरा नहीं था। लेकिन बुरी चीज़ क्या थी, वो उसकी लालच बुरी थी। तो हमेशा याद रखिए कि धन अपने आप में कभी बुरा नहीं है, लेकिन धन की बहुत लालच करना वो अपने आप में बुरा है। अब हम लोग अपने ओरिजिनल सवाल पे आ जाते हैं कि क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, धर्म या फिर अर्थ। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि दोनों उतने ही महत्वपूर्ण चीज़ हैं। पैसे के बिना आप ईश्वर की ओर नहीं जा पाएंगे और ईश्वर की ओर के बगैर आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। इसलिए आपको दोनों ही चीज़ एक साथ करनी है और दोनों को उतना ही महत्वपूर्ण अपना वक्त देना है। अब देखिए, कुछ लोगों को ये लगता है कि पैसे उनके पास बहुत हो गए तो उन्हें जीवन में खुशी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा कि जो पैसे होते वो हमारे कंफर्ट्स और ऐश्वर्य के लिए होते हैं और हम लोग ईश्वर के प्रति जो आस्था रखते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, उससे हमें खुशी मिलती है। और आप लोग सब ये तो मानेंगे ही कि जीवन में हमें खुशी और धन दोनों ही चाहिए। इसलिए हमें दोनों का ही प्रयोग अपने जीवन में करना पड़ेगा। एक और तो अपना जो भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो या फिर मुस्लिम का धर्म हो या फिर जैन धर्म हो, तो आपको अपने धर्म की तो सारी बातें माननी ही है और साथ ही साथ पैसे या फिर धन उपार्जन करने के भी तरीके आपको उतने ही आने चाहिए। दोनों आपको साथ साथ चलना है, तो ही आपकी ज़िंदगी में एक संतुलन बना रहेगा और आपकी लाइफ बिल्कुल ही संतुलित रहेगी। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।